हम औरतों को खुद अपनी इज्जत करानी नहीं आती। थकी हुई आरती ने बस घर में कदम ही रखा था, उतने में बेटा रोहित जोर से चिल्लाकर बोला, मम्मी तुम्हें पता है ना, मुझे पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती। फिर भी तुमने और कुछ भी बनाकर क्यों नहीं रखा मेरे लिए? बड़ी जोरों से भूख लगी है। तुमने फल भी कुछ लाकर नहीं रखे। एक तो कॉलेज में सर ने खूब पकाया और घर आया तो कुछ खाने को भी नहीं। उतने में बेटी तन्वी भी बाहर आई और बोली, हाँ ना भैया, आज का दिन ही खराब है। ट्यूशन में टेस्ट था, वो भी अच्छा नहीं गया और मम्मी ने मेरे लिए सलाद भी बनाकर नहीं रखा। तुमसे एक काम भी ठीक ढंग से नहीं होता। रोहित भी तन्वी की हाँ में हाँ मिला रहा था। पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक काम ठीक ढंग से नहीं करती, और जो कोई कसर बाकी थी वो उनकी दादी ने पूरी कर दी। हाँ बच्चों, मेरा बेटा कभी गलत बोल ही नहीं सकता। दो तो बच्चे हैं, उनका भी ठीक ढंग से ध्यान नहीं रख पाती। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरा चश्मा टूट गया है, पर इसने ये काम भी पूरी नहीं किए। सुबह की बाजार गई हुई अब आई है तो उड़ा पैसे। मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है और तू शॉपिंग करते नहीं थकती। दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। ये सुनकर आरती को गुस्सा तो आता है, पर कुछ बोलकर वो और अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वो किचन में गई और पानी पीकर थैली में से फल निकालकर बाहर टेबल पर रख दिए। पर्स में से चश्मा और घुटनों के लिए तेल लाकर सास को दे दिया और सब्जियां निकालकर उनका सलाद बनाकर तन्वी को देकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ा कुछ कहो तो तुम्हारी माँ मुंह फुलाकर बैठ जाती है। पहले ही दे देती सब कुछ तो क्यों कोई कुछ कहता, और लाती है तो एहसान नहीं करती, मेरे बेटे की कमाई में से ही लाती है। अब तक आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि आरती की इस घर में क्या जगह है। एक पंचिंग बैग की तरह है, और अभी तो आरती के पति की बारी तो हुई ही नहीं, और अगर घर के बाकी सदस्यों का ऐसा व्यवहार है तो उससे भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। शाम को सुमित घर आते ही उसकी माँ ने दिन भर जो कुछ हुआ वो बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। आरती के कारण आज बच्चे भूखे रह गए और बाजार से देर से आई, इसलिए मैं दवाई समय पे नहीं ले पाई। सुमित का मूड आज ऑफिस के एक प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा खराब था और घर आया तो आरती के बारे में शिकायतें। उसका सारा गुस्सा आरती पर फूट पड़ा। वो बोला, दिन भर क्या करती हो घर में? मुझे दिन भर ऑफिस में भी काम होता है, वहाँ की टेंशन अलग, और घर आऊं तो तुम्हारी काम चोरी की शिकायत थी। नहीं होता काम तो साफ कह दो, मैं किसी काम वाली को रख लेता हूँ घर के कामों के लिए। किसी काम की नहीं हो तुम, एक काम तुम ठीक ढंग से नहीं करती। आरती, जिसने अपनी जिंदगी के 18 साल पति, बच्चों, सास ससुर की सेवा और रिश्तेदारों को खुश करने में ही बिता दिए, आज ये सब सुनकर वो अंदर से टूट गई। उसकी सहन शक्ति मानो खत्म ही हो गई हो, और आज उसने एक निर्णय लिया। रात को सोने से पहले उसने 2-4 फोन किए और सो गई। सुबह हुई, घर में सुमित, रोहित, तन्वी और सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? माँ, मेरे पोहे कहाँ हैं? आरती, मेरे लिए थोड़ी सी दलिया बना दे। आरती, मेरा टिफिन तैयार हुआ या नहीं? उतने में आरती किचन से बाहर आई और बोली, आप सभी को जो कुछ चाहिए आज से आप इनसे कहिए। किचन में से एक औरत बाहर आती है। ये सुधा है, आज से आप सभी को क्या चाहिए क्या नहीं इनसे कहना, अब से यही सब कुछ देखेगी।
ये क्या मजाक है आरती? सुमित गुस्से में बोला। आज तक हमारे घर में काम वाली नहीं रखी गई, और अगर ये घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? सासू माँ बोली। वही माँ जी, जो मैं 18 साल से करती आ रही हूँ, आपकी नज़र में। आराम। और सुमित, तुम्ही ने तो कल कहा था ना, अगर मुझसे काम नहीं होता तो तुम काम वाली रख लोगे। तो आज मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मुझसे आपके घर को संभालना नहीं हो पाएगा। आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने सुधा को काम पर रख लिया। सुमित फिर गुस्से में बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने आरती? नाटक? ये नाटक नहीं है। नाटक तो आप लोग मेरे साथ इतने दिनों से कर रहे थे। तुम पति बनने का, सासू माँ मेरी माँ बनने का, और रोहित और तन्वी को तो मैं क्या बोलूं। जिस घर को मैं आज तक अपना समझ रही थी, कल मुझे पता चला कि वो मेरा है ही नहीं। इस घर में मेरी जगह एक नौकरानी से ज़्यादा है ही नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। तुम लोगों की चिंता करती हूँ, पर कभी भी 2 बोल तारीफ के सुनने को नहीं मिले मुझे। माँ जी, मैं बाज़ार आपके, बच्चों के और आपके बेटे की ज़रूरत की चीज़ें ही लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई में से मैंने अपने लिए 1 रुपए का कुछ भी नहीं खरीदा। थक हार के घर आई तो कोई 1 गिलास पानी देने वाला नहीं था। उल्टा सब लोग मुझे ही सुनाने लगे। रोहन के कॉलेज में कुछ हुआ तो उसने मुझे ही सुनाया। तन्वी का ट्यूशन में टेस्ट खराब हुआ तो उसमें भी मैं ही दोषी। सुमित के ऑफिस में कुछ हुआ तो वो भी सब मेरे ही कारण। और माँ जी, आप तो पता नहीं कौन सा जन्म का बदला लिए जा रही हैं। मेरी हालत तो एक पंचिंग बैग जैसी हो गई है। जो आता है अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल कर चला जाता है। कभी आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, पर इन सब में आप लोगों की कोई गलती नहीं। हम औरतों को ही अपनी इज्जत करानी नहीं आती। माँ जी, अगर आपका बेटा ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर कामों में लगी रहती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 की नौकरी करता है, उसमें रविवार और बाकी की छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, और मैं 24 घंटे एक भी छुट्टी ना लेते हुए आपके घर को संभालती हूँ। सभी को जो चाहिए वो समय पर मिलता है। इतने पर भी मुझे सुनाया जाता है कि मुझे कोई काम नहीं आता, मैं एक काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आज से अपने घर की सारी जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। आरती आगे बढ़ती है अपने कमरे की तरफ और फिर मुड़कर सुमित से कहती है, सुमित, एक औरत अपना खुद का अस्तित्व भुलाकर एक घर को घर बनाने की जद्दोजहद में लगी रहती है, और बदले में बस वो यही चाहती है कि उसे उस घर में घर वालों से सम्मान मिले, 2 बोल प्यार से कोई बोले। बुरा बस इस बात का लग रहा है कि मैं अकेली तुम सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ, पर तुम सभी मिलकर भी मेरे अकेले की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाए। सभी की आंखें शर्म से झुकी हुई थी, पर सही तो कह रही थी आरती। हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।